हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाइस बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या उसका ब्रांच AIML है या ब्रांच AI है, CSIT ब्रांच है, IoT ब्रांच है या ब्लॉकचेन, तो इन सारे ब्रांच के बच्चों को अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको शॉर्ट में हम लोग COAB कहते हैं। तो आज हम लोग इसी COA के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। देखो बेटा, आप अगर पूछोगे कि सर ये सब्जेक्ट एक्चुअली में है कैसा, तो बेटा देखो, पूरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होता है, कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है, अगर आप कमांड देते हो तो वो कमांड पहले कहां पर जाता है, कहां पर प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। और सब्जेक्ट ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप इसे पढ़ोगे तो आपका जो ब्रेन है वो इंप्रूव होगा। आगे चल के जब आप गेट का पेपर दोगे तब भी आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और अगर कभी कभी आप इंटरव्यू में बैठते हो बेटा, तो यहां से कॉमन क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ आप पास हो जाओ, आपको ये देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको नॉलेज कितना, ताकि आगे चल के आपको प्लेसमेंट में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार सर क्या पढ़ें, ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, एग्जाम में तो पास हो जाएंगे। लेकिन भैया, पास होने से आपका काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा फोकस करके इस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू पता चलेंगी और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या यूनिट्स है मेरा प्यारा बच्चा। अब देखो, इतने ब्रांच के बारे में मैंने बात करा, बोलोगे IT वाले बच्चे, अरे सर हमारा क्या है। देखो, तुम्हारा भी सेम ही सब्जेक्ट है, बस नाम चेंज कर दिया। बस उसमें क्या है बेटा, आपका जो नाम है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे, लगभग सिलेबस 90% सेम है, थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे उसको भी मैं कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, चलिए भैया, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, दूसरा आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ना। जब भी जो यूनिट स्टार्ट होगा मानसी मैडम पढ़ाएंगी, ठीक है, नई मैडम है ना, गेट क्वालिफाइड है, अच्छे से एकदम बेसिक चीजें से तो आपको पढ़ाने वाली है बेटा। क्योंकि कोई भी यूनिट स्टार्ट होगा तो मैडम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक बताएंगे। ठीक है, बेसिक के बाद वो पूरा यूनिट कवर अप करेंगे। आपको पूरा यूनिट्स पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस टॉपिक में आपको और लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कनेक्ट करना कि सर इस वाले में थोड़ा और टॉपिक्स ऐड अप करवा दीजिए, वो हो जाएगा। बिल्कुल पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है। सभी यूनिट्स के लिए मैंने मैडम को बोला कि आप सिलेबस पूरा कवर अप कीजिए, पूरा PYQ मैंने दे दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे थोड़ा ये और ऐड अप करवा दो, तो मैं ये भी करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैडम भी गेट क्वालिफाई है, हाईली एजुकेटेड है भैया। ठीक है, तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको अच्छे मन से पढ़ना है। मैं आपको ये दबाव नहीं दूंगा कि अरे यार आप मेरे कहने पे नहीं। आपको जहाँ पे लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ ऐड अप करना है या तो कोई लेक्चर फिर से रीशूट करना है, तो आप बेझिझक मुझे कनेक्ट करके बोलोगे, मैं जो भी चेंजेस है बेटा वो करवा दूंगा, क्योंकि मजाक नहीं। ठीक है, तो ये आपके 2 यूनिट्स हो गए और ये आपके बचे हुए 3 यूनिट्स हो गए। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको क्या करना, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है इस पे आप मुझे कनेक्ट करोगे कि सर इसमें करवाइए। क्योंकि देखो, एडा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर होता है तो भी आप मुझे बताओ, मैं एकदम चेंजेस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एडा के भी 2 यूनिट्स हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ M3 में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, COA के लिए मैं इंश्योर करूंगा भैया कि ये मेरा ही नंबर है, आप इसे सेव कर लो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई इशू होता है मुझे कमेंट करोगे, 1 वीक के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करो। ठीक है, अगले बार जो फीस था वो आपका 1999 था, इस बार मैंने फीस को रिड्यूस करके 1899 कर दिया है। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉम्बो बैच की तरफ जाओ, क्योंकि आपका पैसा देखो अलग अलग का कोर्स लोगे। अगर आप 2 कोर्स लेते हो आपको 1600 रुपये पड़ता है, आप 300 और ऐड करोगे आपको 3 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और फायदा क्या है बेटा, सबकी वैलिडिटी 1 साल होती है, कॉम्बो पैक की वैलिडिटी 1 साल होती है। आगे चल के आपको रिवीजन करना, गेट के लिए प्रिपेयर करना, अगर कोई पेपर बैक हो गया तो भैया उसमें आपको पूरा हेल्प आउट मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये आपका यूट्यूब पे फ्री है। कॉम्बो आपको AI का भी मिल जाएगा, AIML का भी कॉम्बो मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी कॉम्बो मिल जाएगा,
और आईटी का भी कॉम्बो आपको मिलने वाला है। तो कॉम्बो बैच की तरफ जाओ, आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है। 1 साल तक कंटेंट आपके पास रहेगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आप रिवीजन कर सकते हो, आगे चल के भी आपको वो काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अभी आप क्या देख रहे हो बेटा, अभी आप देख रहे हो सिलेबस का वीडियो। बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। मैं सीओए का कुछ डेमो लेक्चर्स आपके लिए करवा देता हूं, जैसे मान के ज्यादा नहीं, मैं 2 से 3 लेक्चर आपको डेमो दिलवाऊंगा। ठीक है, आप डेमो देख लीजिए, क्योंकि देखो यूनिट 1 क्या है, इजी है, तो डेमो से उतना आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन जो मेन चीज है बेटा वो यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर भी मैंने क्या बोला कि अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हो 1600 पड़ता है, 300 और एडअप करो, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो यहाँ पे 300 आप मत बचाना, इसलिए मैं थोड़ा जोर देकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है M3 और एडा आप लोगे ही, तो थोड़ा 300 और एडअप करके कॉम्बो ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप आराम से सीओए के जो लेक्चर्स हैं बेटा उनको आप देखो। अच्छा लगता है एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सीओए आप अलग से भी ले सकते हो या आप कॉम्बो के साथ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए ना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।